श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रही हूँ। इन 5 उपाय को करने से आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। हम सभी के मन में कुछ इच्छाएं रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार वो इच्छाएं ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसी ही इच्छाएं हैं तो मैं आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है। मनुष्य इच्छाओं का चलता फिरता पुतला है। उसके जीवन ही इच्छा पूर्ति के उद्देश्य पर चल रहा है, लेकिन कई बार आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जिसे चाह कर भी आप पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में कुछ बेहद उपयोगी और प्रभावी उपाय आपकी मदद कर सकती है। मनोकामना पूर्ति और दुर्भाग्य दूर करने के लिए मैं आपको 5 उपाय और आसानी से कर सकते हैं ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए तुलसी के उपाय। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातःकाल जल चढ़ाएं। इसके साथ ही संध्या काल में इसके नीचे मिट्टी का दिया में घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु से अपनी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इससे बहुत जल्द आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके जिस भी विशेष प्रार्थना के साथ दीपक जलाया है वह भी अवश्य पूर्ण होगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुलसी के पौधे में आपको प्रातः काल में जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको संध्या काल में इसके नीचे मिट्टी का दिया घी का दीपक जलाना है और विष्णु जी को अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना है। इससे आपका सारा समस्या हल होगा। साथ ही आप जब दिया जलाते हुए प्रार्थना करे हैं वह मनोकामना भी अवश्य पूरा होगा। दूसरा उपाय है रुद्राक्ष के उपाय। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करना आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन या हर सोमवार को नियमित रूप से बेल पत्ते पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए इच्छा बोले और शिवलिंग पर चढ़ाए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको क्या करना है, सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को समर्पित है, आप सब जानते हैं। उस दिन शिवलिंग पर एक रुद्राक्ष अर्पित करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको सोमवार को नियमित रूप से जो बेल पत्ता होता है उस पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपका इच्छा बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे आपका हर मनोकामना पूरा होगा। तीसरा उपाय है बरगद के पत्ते पूरा कर सकता है आपकी मनोकामना। आनंद महाराज जी कहते हैं कि बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर किसी भी नदी या बहते जल में प्रभावित करने पर हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए कोई आपको टोके ना और किसी से इसका जिक्र भी ना करे। आपको क्या करना है, बरगद के पत्ते पर अपने मनोकामना लिखकर किसी नदी या फिर बहते जल में उस पत्ते को प्रभावित कर देना है। इससे मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यह करते समय कोई टोके ना और अपनी जो आप ये उपाय कर रहे हैं इसका जिक्र आपको किसी से नहीं करना है। चौथा उपाय है धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए उपाय।
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर घर के मुख्य पर दोनों ओर लगाएं। भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास बताया गया है, इसलिए एक और मूर्ति का होना घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा अगर घर में घर में गणेश जी की प्रतिमा रख सके तो रखे और उस पर नियमित रूप से कम बुधवार को दूबी चढ़ाएं। आपको क्या करना है, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाना है। गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का वास बताया गया है, इसलिए मूर्ति का होना घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा आपको पूजा घर में अगर गणेश जी की प्रतिमा रखनी है तो आप रख सकते हैं और नियमित रूप से कम आपको बुधवार को गणेश जी को दूबी चढ़ाना है। 5वां उपाय है आर्थिक समस्या को दूर करने के उपाय। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि घर में किसी को भी कभी भी धन की कमी ना हो और आर्थिक समस्या ना आए, इसके लिए ज़रूरतमंद गरीबों और किन्नरों को जितना संभव हो दान करें। हो सके तो किन्नरों को दिया पैसे में से एक सिक्का मांगकर अपने लॉकर में रखें। आपको क्या करना है, अगर आपको धन की कमी नहीं करनी है घर में और आर्थिक समस्या से दूर रहना है तो ज़रूरतमंदों को और गरीबों की मदद करें और किन्नरों की भी मदद करें, उनको दान करें और अगर संभव हो तो किन्नरों को दिया हुआ पैसे में से एक सिक्का मांगकर अपने लॉकर में रख दें। यह बहुत शुभ माना गया है। तो आज मैंने आपको प्रेमानंद जी द्वारा बताया गया यह कामना प्राप्ति के लिए उपाय बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।